मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, उसके बीच की एक पंक्ति है। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सूरा कहा मरण ते डर पे, सती न संचे भाड़ो। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस दुनिया में तुम आए हो तो निशंक हो करके सभी प्रकार की चिंता, संदेह, अविश्वास को छोड़कर मगन होकर के नाचो। किंतु ध्यान रखना, मगन होकर नाचने के लिए शर्त है लोभ, मोह और भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। आदमी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती, संदेह होता। सबसे पहले आदमी को संदेह होता है जीवन का गुजर कैसे होगा, बुढ़ापा आने पर सेवा कौन करेगा, रोग लगने पर सेवा होगी या नहीं होगी, दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संगी साथी साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा। ये संदेह क्यों होता है? अपने पुरुषार्थ और अपने प्रारब्ध पर विश्वास न होने के कारण। हमारे पास नहीं, हर आदमी के पास पुरुषार्थ है और प्रारब्ध है। पुरुषार्थ जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम। प्रारब्ध, इस प्रारब्ध को आप किस्मत कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं, विधाता का लेख कह सकते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल कह सकते हैं, अनेक नाम है। लेकिन हमारा जो प्रारब्ध है, भाग्य अदृश्य है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। समय, शक्ति, योग्यता के अनुसार मेहनत करते जाएं, जीवन निर्वाह की सारी चीजें मिलती चली जाएगी। इसके लिए संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा? बूढ़ा होने तक जीते रहोगे, कोई गारंटी लिखा कर आए हो क्या? होता तो चलते फिरते शरीर छूट जाए तब। जब आदमी सोचता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तब मेरी सेवा कौन करेगा? जान तो क्या होता है? हम बुढ़ापा और बीमारी को निमंत्रण भेज देते हैं, तू आजा मेरे पास ताकि मुझे सेवा करने वाले मिले। बीमारी के बारे में सोचते रहोगे तो निश्चित ही बीमारी आएगी। और यदि आप ये सोचते रहते हैं कि यदि संगी साथी साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो आपके संगी साथी दिन आपका साथ जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी मेंटलिटी वैसी बनती चली जा रही है, फिर आपका व्यवहार वैसे हो जाएगा। ये सोचें आगे जो होगा सब बढ़िया होगा। जैसे आज तक का मेरा जीवन सुंदर व्यतीत हुआ है,
ऐसे आगे भी व्यतीत होगा। ये सोचें, ऐसा विश्वास रखें, काम करें, सब बढ़िया हो जाएगा। संदेह करने का मतलब है न हुआ दुख भोगना। तो पहला संदेह आदमी को होता है जीवन निर्वाह के लिए। दूसरा संदेह आदमी को होता है ये दुनिया कहाँ से बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कब से दुनिया है। दुनिया अनादि से है, मैटर अनादि है, और मैटर के जो गुण धर्म हैं वो अनादि है। मैटर में दो तत्व हैं जिन्हें हम जड़ कहते हैं या चेतन कहते हैं। इसी को हम जड़ को हम मैटर कह देते हैं और चेतन को सोल कहते हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अनादि है, अनंत है। दोनों के गुण धर्म भी अनादि अनंत है। इनमें जो क्रिया है, गति है, ये भी अनादि अनंत। और इनके गुणधर्मों से दुनिया चल रही है। बनाने वाले की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचना है कि दुनिया में हम आ गए हैं कर्मफल भोगने के लिए, कि सुख से कैसे सोचें। दुनिया तो चल ही रही है, चलाने वाले की कल्पना करने की आवश्यकता क्या है। तीसरा संदेह आदमी को होता है आत्मस्तित्व के बारे में और अपनी साधना के बारे में। मन शांत होगा कि नहीं होगा, आखिर शरीर छूटने पश्चात मेरा क्या होगा, कैसे होगा, जीव रहेगा या नहीं रहेगा। ये भी अज्ञान का परिणाम होता है। जब जड़ वस्तुओं का नाश नहीं होता, रूपांतरण होता है, तो जीव का नाश क्यों होगा। समझें, बुझें। जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी, वस्तु तथ्य का बोध होता जाएगा, उतना हमारे मन का संदेह दूर होता जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करें, व्यवहार के क्षेत्र में भी मेहनत करें और धर्म के क्षेत्र में भी मेहनत करें। व्यवहार के क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो जीवन निर्वाह की चीजें मिलती जाएगी। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो मन की पीड़ा दूर होती चली जाएगी। मन में जो क्लेश है, ये क्लेश दूर होता जाएगा, दुख दूर होता जाएगा। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है नैतिकता, सदाचार, सुंदर व्यवहार। जिस आचरण से, जिस कर्म से, जिस व्यवहार से हमें स्वयं और हमारे साथ साथ दूसरों को सुख मिले, सुविधा मिले, प्रसन्नता मिले, वही कर्म, व्यवहार, आचरण का नाम है धर्म। धर्म मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रमों में नहीं है। धर्म पोथी पुराणों में नहीं है। धर्म आकाश पाताल में नहीं है। धर्म हर आदमी के जीवन में है। हमारे जीवन के जितने भी शुभ कर्म हैं और मन के जितने सुंदर विचार हैं, यही धर्म है। इनको विचारों को व्यवहार में उतारें, धर्म अपने आप पता चला जाएगा। जितना हमारे जीवन में धर्म का आचरण होगा, धर्म जीवन उतरेगा, उतना हमारे मन की पीड़ा दूर होगी, संदेह दूर होगा, भय दूर होगा और हम प्रसन्नता से जीवन जी लेंगे। धन पाने के लिए तो आदमी काम करता है, किंतु धर्म की चिंता आदमी को नहीं रह गई। धर्म के नाम पर आदमी केवल कुछ पूजा पाठ कर लेता है, नाम जप लेता है, कथा कीर्तन कर लेता है और मान लेता हमारा धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है, शुरुआत है, एक प्रकार कर्म कांड है। इससे आगे बढ़ना होगा। अपने दोषों का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुर्व्यवहार का त्याग और फिर सद्गुण, सदाचार, सद्व्यवहार का ग्रहण, आचरण, यही तो धर्म है। और धर्म के बिना
किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता नहीं हो सकती, सार्थकता नहीं हो सकती। और धर्म हमारा ऐसा साथी है जो कभी हमें हमारा साथ नहीं छोड़ता है। धन साथ छोड़ देगा, पुत्र परिवार साथ छोड़ देगा, मठ मकान साथ छोड़ देंगे, संगी साथी साथ छोड़ देंगे, किंतु धर्म, हमारे शुभ कर्म है, शुभ आचरण है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जितने मेहनत हम धर्म के कमाने में लगा रहे हैं, उतनी मेहनत हमें धर्म के क्षेत्र में लगाना होगा। सदगुरु कहते हैं कि होए निशंक मगन होए नाचो, मन से सारे संदेहों का त्याग करो। निसंदेह, संदेह तो घुन के समान होता है। जिस लकड़ी में घुन कीड़ा लगता है, लकड़ी को अंदर अंदर से वो कीड़ा लकड़ी खोखली कर देता है, कमजोर। ऐसे ही संदेह, अविश्वास आदमी के मन को अंदर से कमजोर बना देता है। फिर आदमी कहीं चला जाए, सुखपूर्वक जीवन जी नहीं सकता है। पति पत्नी में यदि आपस में संदेह है, पिता पुत्र में संदेह है, भाई भाई में संदेह है, गुरु शिष्य में ही संदेह है, गुरु भाई में संदेह है, दूसरे प्रति अविश्वास है, तो दो लोग भी कभी एक साथ प्रेम से जीवन जी नहीं सकेंगे, सुख से जीवन जी नहीं सकेंगे। संदेह आपस अंदर के जो सुख है, अंदर की जो प्रसन्नता शांति, इसको सोख लेता है बिल्कुल। निसंदेह जीवन, विश्वास रखें, विश्वास मिलता जाएगा। प्रेम करें, प्रेम मिलता जाएगा। सेवा करें, सेवा मिलती चली जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर साहब कहते हैं मगन होए नाचो, मगन हो करके नाचो। नाचने का मतलब यहाँ हाथ पैर मटकाना नहीं है। सामने इसका खंडन किया है, किंतु यहाँ नाचने का मतलब होता है जीवन के जितने भी कर्म हैं, अब व्यवहार है, मगन होकर के, प्रसन्न होकर के करो। बीजक के में साहब ने साखी प्रकरण में कहा है, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी बदीन हो तास को तनमन बोले सांस। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। क्या प्रेम का कोई कपड़ा होता है? प्रेम का कोई कपड़ा होता नहीं, फिर तो अंगरखा कैसे बनाए, पहने कैसे? मतलब साहब कहते हैं जो भी काम करना है प्रेम पूर्वक करो। काम करने में थकान क्यों आती है? काम करने में मन घबराता क्यों है? क्यों मन काम नहीं करना चाहता? जल्दी काम को छोड़ना क्यों चाहता है? क्योंकि हम अपने किसी भी काम को बोझा समझ लेते हैं, मजबूरी समझ लेते हैं। और जब काम को बोझा मजबूरी समझेंगे तो जल्दी तन भी थकेगा, मन भी थकेगा। किंतु यदि हम काम को पूजा समझ लें तो मन में ही प्रसन्नता रहेगी, शरीर में थकान नहीं आएगी। कोई आदमी, कोई भी यदि किसी दफ्तर में काम करता है, तमाम प्रकार के दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वहाँ काम करता है। काम करने के लिए जब दफ्तर जाने के लिए घर से निकलो, तब ये मत सोचो कि मैं काम करने के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, दफ्तर जा रहा हूँ, किंतु ये सोचें कि मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। अपने कार्यस्थल को, अपने दफ्तर को, जहाँ भी काम करो, छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं, काम करने वाले हैं, ये समझें कि मैं काम करने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। अपने ऑफिस को, कार्यस्थल को मंदिर समझो। और जितने भी ग्राहक आते हैं काम करवाने वाले, समझो कि ये लोग आए हैं, भगवान भगवती आए हैं,
उनका काम बड़े प्रेम से करो, हंस करके मुस्कुरा करके काम करो। समझो कि मैं पूजा कर रहा हूँ, न तो आपका तन थकेगा ना आपका मन थकेगा और काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुकान में बैठे सोचे कि ये मेरी दुकान मेरा मंदिर है, जो ग्राहक आ रहे हैं सौदा खरीदने के लिए भगवान भगवती है, देवी देवता हैं, मुस्कुरा करके हंसते हुए उन्हें सौदा दो, उचित दाम लो, उचित मुनाफा लो, उचित वस्तु दो। दुकान मंदिर बन जाएगा, सामान बेचना पूजा बन जाएगा और ग्राहक देवी देवता बन जाएंगे। फिर थकान नहीं होगी, दुकान बढ़िया चलेगी, ग्राहक बढ़िया आएंगे, मुनाफा बढ़िया होगा, मन प्रसन्नता बनी रहेगी। ये काम करने का तरीका है। लेकिन हम बोझा समझ लेते हैं, मजबूरी समझ लेते हैं, इसलिए हम एक तो हमारा काम बढ़िया नहीं होता, क्योंकि हम बोझा समझ करके कब जल्दी हमारा काम खत्म हो हम ये सोचते हैं ना। हम घड़ी देखते रह जाते हैं कि कब 5 बजे कि ऑफिस से भागूं। तो तन भी थकेगा, मन भी थकेगा, काम बढ़िया नहीं होगा, जल्दी प्रमोशन भी नहीं होगा आपका, और मन में टेंशन बना रह जाएगा, तनाव बना रह जाएगा, प्रसन्नता कहाँ से आएगी। साहब कहते हैं प्रेम से काम करो, प्रेम से काम करने पर हर काम पूजा बन जाता है। इसलिए हर काम को, छोटा सा छोटा भी काम हो, देवियाँ भोजन बनाने का काम करती है। प्रायः भोजन बनाते समय देवियाँ ये सोच लें कि मैं भगवान भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो भोजन बनाना भी पूजा बन जाएगा। घर में झाड़ू लगाना हो, समझे कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, झाड़ू लगाना पूजा बन जाएगा। भावना क्या है हमारी किसी काम को करते समय? काम छोटा बड़ा नहीं होता है, भावना छोटी बड़ी। इसलिए अपनी भावनाओं को छोटी बना करके न रखो, भावनाओं को उच्च बना करके रखो, उच्च भावना बनाकर, अच्छी भावना बना करके रखो। हर काम पूजा बन जाएगा, काम बढ़िया होगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलता हमें मिल जाएगी। समर्पण की आवश्यकता है, उत्साह चाहिए, समर्पण चाहिए और प्रेम चाहिए, फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। इल्ल साहब कहते हैं कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाथ। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का चोलना बनाओ, पहनो और नाचो। लोगों से व्यवहार भी करना है तो प्रेम पूर्वक, काम करना है तो प्रेम पूर्वक, बहुत बढ़िया आ जाएगा। गुरुदेव जी का सूत्र ही है कि प्रेम से जीवन में स्वर्ग उतरता है। स्वर्ग क्या है? जहाँ आपस में लोग प्रेम से रहते हैं, मिलजुल करके बांट करके खाते हैं, बात हंस करके बात करते हैं, मुस्कुरा करके रहते हैं, वहाँ अपने आप स्वर्ग है। मरने बाद स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। मरने के बाद स्वर्ग, जो स्वर्ग है वो तो केवल झूठा है, कल्पना। कोई आज तक देखा नहीं है कि आकाश में कहीं स्वर्ग है, बस कल्पना कर रखा है। इसलिए मरने के बाद स्वर्ग जाकर वहाँ सुख भोगने की जो कल्पना कर रखे छोड़ दो। ये सोचो कि जीते जी हमारा घर परिवार समाज स्वर्ग कैसे बने। वो प्रेम से बनेगा, सेवा से बनेगा और उत्साहपूर्वक कर्म करने से बन जाएगा। दूसरी बात साहिब इस साखिम में सदगुरु कहते हैं, पानी दीन हो ताश को तन मन बोली साँच। ये पूरी प्रकृति सत्ता उस आदमी के जीवन में चमक देती है जिसके तन में, मन में, वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है। आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है। सदैव आदमी झूठ बोलता रहा है, लेकिन ये 25-30 साल से
आदमी ज़्यादा झूठ बोलना सीख गया जब से मोबाइल आया है तब से। कोई फ़ोन करता, भैया कहाँ हो, बैठे घर में, कभी अभी भैया अभी तो मैं ऑफिस में मीटिंग कर रहा हूँ, बैठा घर में है। मोबाइल ने हर आदमी को झूठ बोलना सिखा दिया। पहले फ़ोन होता था तो झूठ तो बोल नहीं पाता था, तो फ़ोन तो घर में रहता था ना। अब तो कहीं है और बताता कहीं है। एक आदमी था, बराबर जब भी घर में रहता था फ़ोन आता था मोबाइल से, कभी मैं कहता था मैं यहाँ हूँ, कभी कहता था वहाँ हूँ, कभी कहता था वहाँ हूँ, कभी हमेशा झूठ बोले। एक दिन वो अपनी पत्नी से कुछ बातें कह रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, सास तो बोल रहे हैं ना, खोटू बोलते नहीं हो, क्या ऐसा क्यों कहते हैं? अरे तुम्हारे खोटू सुनते सुनते मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे भी खोटू बंदा बोलते हो हैं। जब आप घर में रहकर बराबर झूठ बोलोगे ना तो आपकी पत्नी सोचेगी आदमी झूठा आदमी, इसके बाद भी विश्वास नहीं करना चाहिए। साहब कहते सत्य का ज्ञान करो। सत्य क्या है? हमारी चेतना सत्य है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, सत्यता पूर्वक आचरण रखना है, और जो बन सके सत्य की वाणी बोलना है। घबराओ मत, सच बोलने से आपका नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान तो झूठ बोलने से होता है। आप अपने लिए क्या चाहते हो, सच या झूठ? आजकल लोग बराबर कह देते हैं साहब ये सत्युग का ज़माना नहीं है, ज़माना कलयुग का है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। क्या ये आपको विश्वास है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा? ज़रा सोचो, आपको कहीं जाना है जल्दीबाजी में और आप भोजन नहीं किए, बिना खाए आपको निकलना है। घर से निकलते समय आपने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे बिना खाए घर से निकलना पड़ रहा है, अमुक काम ज़रूरी काम में जा रहा हूँ, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा घर में, तब तक तुम भोजन बना करके रखना। आपकी पत्नी कहती है ठीक है जाओ। आप निकल गए बिना खाए पिए, 2-2:30 बजे भूखे प्यासे लौटे, देखा कि घर में भोजन बना नहीं है। आपने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मैं 2 बजे लौटूंगा, भोजन बना कि नहीं बना? आपकी पत्नी कहती है कहा तो था, लेकिन जैसे आप गए ना मेरे सिर में और पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि मैं परेशान हो गई, मैं तो सो गई दर्द के मारे, अभी भी नींद खुली है। तो आप कहते हैं तुम्हारा चेहरा देखने तो लगता है तुम्हें है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें दर्द होता नहीं, झूठ क्यों बोलता है? अरे झूठ का ज़माना, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। तब आप क्या कहोगे? ज़माना सदैव सच का है। जो आदमी झूठ बोलता है ना वो भी ये कहता है मैं सच ही बोल रहा हूँ। यहाँ ऋषि सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस आदमी के आचरण सत्यतापूर्ण है, व्यवहार सत्यतापूर्ण है, वाणी सत्यतापूर्ण है, मन में सत्यतापूर्ण भावना है, उस आदमी के जीवन में ये पूरी प्रकृति सत्ता, विश्व के नियम चमक डाल देते हैं। इस संदर्भ में अक्सर गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे ऋग्वेद के एक मंत्र का, मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति संधवा माधवीरना संतोष धी। जो आदमि ऋत के पद पर चलता है, ऋत का अर्थ नियम है, ऋत का अर्थ सत्य है, उसे हम कहते हैं सत्य धर्म के रास्ते पर जो चलता है। सत्य और धर्म अलग अलग नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि इस संसार में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर कहते हैं इस दुनिया में सच के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य की भावना है उसी के हृदय में पूरा संतोष और शांति का अनुभव होता है।
तो ऋषि कहते हैं जो सत्य धर्म के रास्ते पर चलता है, हवाएं उसके लिए मधु ढोती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं और नदियां मधु बहाती हैं। मतलब जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है उसके लिए ये पूरी प्रकृति अमृत की वर्षा करती है। किंतु हमारे जीवन में झूठ है, इसलिए हम अमृत का अनुभव नहीं कर पाते। झूठा आदमी के जीवन में केवल जहर ही रह जाता है, अविश्वास रह जाता है, संदेह रह जाता है, दुखदुखी रह जाती, भय रह जा, चिंता रह जाती है। और जहाँ भय है, अविश्वास है, चिंता है, संदेह है, वही तो जहर है। ये बाहर का जहर आदमी को उतना नहीं मारता है जितना हमारे भीतर का जो जहर है वो मारता है। अविश्वास, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष, मन की मलिनता, संदेह, चिंता, तनाव, ये सब जहर है। क्लेश, कटुता, कलह, ये जहर। और ये इसको हम बनाते हैं भीतर, और जहर बना बना करके जिंदगी भर हम दुख में जीते रह जाते हैं। कोई हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, गुरु भाई हो, साधु हो, गृहस्थ हो, जिसके मन में दूसरों के लिए जितना अधिक संदेह होगा, अविश्वास होगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना होगी, बैर विरोध का भाव होगा, जो आदमी अधिक चिंता में जिएगा, वह आदमी कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, भीतर से दुखी और अशांत रहेगा। किंतु जो आदमी दूसरों पर विश्वास करना जानता है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता है, दूसरों की उन्नति को देख करके, दूसरों के सम्मान को देख करके, दूसरों की बढ़ोतरी को, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होना जानता है, वह आदमी खुद प्रसन्न होता चला जाता है। अपनी प्रसन्नता चाहते हैं तो दूसरों के प्रसन्नता के बारे में सोचे, दूसरों प्रसन्न देख करके प्रसन्न होना सीखना होगा। अपनी उन्नति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना शुरू करें। जो आदमी दूसरों के कल्याण के बारे में जितना अधिक सोचेगा, उसका अपना कल्याण होता चला जाएगा। फिर कल्याण का काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे की शांति को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे की उन्नति और मान सम्मान को देख करके यदि हमारे मन में दुख पैदा हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, तो हम अपने कल्याण के रास्ते में स्वयं कांटे बिखेरने शुरू कर देते हैं। दुख फिर हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। इसलिए कर्म व्यवहार तो उज्जवल करना ही है, अपने मन की भावनाओं को सदैव शुद्ध बना कर रखना है, अपनी भावनाओं को बिगड़ने नहीं देना है किसी के लिए भी। और जिसकी भावनाएं शुद्ध है फिर व्यवहार बढ़िया होगा, कर्म बढ़िया होगा। साहब कहते हैं उसके जीवन में ही चमक आती है, फिर उसकी प्रसिद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो भी काम करें प्रेम पूर्वक करें, जो भी लोगों व्यवहार करें प्रेम पूर्वक करें, और सत्य धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करें। न बाहर दुख रहेगा, न भीतर दुख रहेगा। बाहर जीवन में स्वर्ग उतर जाएगा और भीतर शांति, प्रसन्नता, आनंद, निश्चिंतता का अनुभव होता चला जाएगा। बहुत सरल रास्ता है कल्याण का रास्ता, बहुत सरल रास्ता है सुख से जीने के लिए। सुख से जीने के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए, बहुत बड़ी विद्या नहीं चाहिए, बड़ा पद नहीं चाहिए। बस अच्छे विचार चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए। जिसके पास है वो धनी हो गरीब हो, वो सुख से प्रसन्नता से जीवन जिएगा। मूल बात मैं जो किवानी कह रहा था
होए निशंक मगन होए नाचो। इस दुनिया में आए हो, मगन हो करके नाचो, मतलब प्रसन्नता से जियो, हर समय खुश होकर के जियो। उसके लिए करना क्या होगा? लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ, मोह और भ्रम, इन तीनों का त्याग करना होगा। पहले मैं भ्रम को लेता हूं। अनेक प्रकार के भ्रम हैं। एक भ्रम तो यह है, जो भ्रम सबको भटका रहा है कि हमारे सुख का केंद्र, हमारे सुख का आधार बाहर है, सुख बाहर है। सीधे कहो तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। बाहर सुख नहीं है। बाहर प्राणी है, पदार्थ है, परिस्थितियाँ है। पदार्थ में जमीन है, जायदाद है, मकान है, मठ है, मंदिर है, रुपये पैसे हैं, गाड़ी घोड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते हैं, सोना चांदी के गहने हैं, ये सब है। सुख कहाँ है? बाहर। कहीं खो जाओ, कहीं खो जाओ, पूरी दुनिया में चले जाओ, सुख बाहर कहीं मिलेगा नहीं। तो आदमी को सबसे बड़ा भ्रम, और जो भ्रम भटका रहा है कि हमारा सुख का केंद्र, सुख का आधार बाहर है। अब बाहर में दो है। एक तो सांसारिक प्राणी पदार्थ, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इनमें सुख है। और इंद्रियों से हम शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि का उपभोग करते हैं, माने सुख है। लेकिन जितना हम इंद्रियों से विषयों को भोग करते हैं, उतनी हमारी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, आदत बिगड़ती है, आसक्ति बनती है, और सुख खोजते खोजते जिंदगी बीत जाती है, सुख कहीं मिल नहीं पाता है। जब दुनिया के प्राणी पदार्थों से, इंद्रियों के भोगों से आदमी को तृप्ति नहीं मिलती, वो पूरे सुख का अनुभव नहीं होता, तब आदमी सोचता है हमारे सुख का जो केंद्र है कहीं आकाश में बैठा होगा। उसको नाम कुछ भी ले लो। आदमी सुख होता है ईश्वर नाम देकर, अल्लाह नाम देकर, खुदा, गॉड नाम देकर, भगवान नाम देकर। लेकिन कहीं चले जाओ, आपको कहीं भगवान मिलेगा नहीं। ऊपर आकाश पाताल में भगवान तो मिले हुए हैं। देखो सामने भगवान बैठे हैं, इस तरफ भगवती बैठी है, कुछ भगवान भी बैठे हैं। कबीर साहब का जो भगवान है, एक सगुण भगवान, एक निर्गुण भगवान, वो आकाश पाताल में नहीं है। कबीर साहब का भगवान, सगुण भगवान सामने बैठे हुए हैं, जिसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। मैं तो भगवान का सुंदर रूप बराबर देखता रहता हूँ, और भगवान के दर्शन करने के लिए मैं आँख बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, काया कष्ट नहीं करता, खुले नेत्रों से हंस हंस करके जहाँ मैं देखता हूँ मुझे भगवान और भगवती देवता और देवों दर्शन होते हैं। देख लो सामने प्रत्यक्ष इतने देवी देवता बैठे हुए हैं। इससे सुंदर भगवान आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन हम मनुष्यों में भगवान नहीं देखते। हमको पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ता है, कागज चित्र में भगवान दिखाई पड़ता है, पेड़ में भगवान दिखाई पड़ता है, पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है, पानी में भगवान दिखाई पड़ता है, आदमी में भगवान दिखाई नहीं पड़ता है। मंदिर में भगवान दिखाई पड़े, घर में भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, सच्चा भगवान, प्रत्यक्ष भगवान सामने बैठे हुए हैं। इनसे बड़ा भगवान भगवती, इनसे बड़ा देवी देवता आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन यदि मनुष्यों को भगवान भगवती मान लेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है।
जानते समझते कौन कहाँ खड़ी होती है? यदि आदमी भगवान भगवती मान लें तो लड़ाई झगड़ा किससे करेंगे फिर? कुछ है ना लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इसलिए भगवान मंदिर में और घर में तो सब शैतान है, उसे लड़ना झगड़ना है, गाली गलौज मारपीट करना है। ये भ्रम आदमी को है। कबीर साहब कहते हैं भूलो भटको मत, भगवान खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, मिले हुए हैं बस सामने, समझना है। इसके लिए साहब कहते हैं आँख न मूंदो कान न रूंदो काया कष्ट न धारो, खुले नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है। ये कबीर साहब का सगुण परमात्मा। इसके लिए साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा। ये जो सगुण भगवान है, जीवित भगवान, मनुष्य के रूप में है, प्राणी के रूप में है, इनकी पूजा क्या है? सेवा। सेवा का मतलब है अपनी तरफ से सामने वाले को अधिक से अधिक देने का भाव और अधिक से अधिक देने का व्यवहार, चाहे कुछ भी दे दो। सेवा केवल पैसे से नहीं होती है। सेवा आपका पैसे है, आप पैसे से सेवा कर सकते हो, दीन दुखी गरीब है उनकी भी सेवा कर सकते हो। पैसा नहीं है आपके पास, शरीर से सेवा कर सकते हो, कहीं भी कुछ सार्वजनिक काम हो रहा है वहाँ जाकर श्रमदान कर सकते हो, शरीर से सेवा होती है। वो भी नहीं कर सकते, अच्छी बात बोल करके, ज्ञान की बातें बताकर, ज्ञान की सीख देकर, सही रास्ता बता करके आप सेवा कर सकते हो। अच्छी बात बताना, किसी को अच्छी प्रेरणा देना, अच्छा रास्ता बता देना, अच्छा रास्ता दिखा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए कभी किसी को गलत रास्ता मत बताना, गलत सीख मत देना, गलत प्रेरणा मत देना। अच्छी बात बोलो, सेवा हो गई। ये भी नहीं कर सकते हो तो सुबह उठो और उठते ही सोचो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हों, सब आगे बढ़ें, सब उन्नति करें। बस ये सोचो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। रोज़ ऐसा सोच करके देखो अपने अंदर में कितनी प्रसन्नता आएगी। तो ये जो बाहर है सगुण भगवान, प्राणी और मनुष्य, सरगुण की सेवा, साहब कहते हैं इनकी पूजा है, इनकी सेवा। जानबूझकर तन से, मन से, वचन से किसी को किसी प्रकार तकलीफ न दे। और निर्गुण भगवान भीतर सबके हृदय में, सबके हृदय में बैठा, सबके हृदय में बैठा हुआ है भगवान, निर्गुण भगवान। उसके लिए साहब कहते हैं तेरा साहेब है घर भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहेब है, तेरा जो परमात्मा है, वो तो घट के भीतर हृदय में विराजमान है, बाहर आंखें खोलकर ये कहाँ देख रहा है। ये कबीर साहब कहते हैं। और यही बात ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। ऋग्वेद में विराट पुरुष का वर्णन आता है, गीता में भी विराट पुरुष का वर्णन आता है। कहा जाता है जब अर्जुन को मोह हो गया था महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, धनुष बाण डाल दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दर्शन करवाया था। लेकिन उसके पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष का वर्णन आता है और व्यवहारिक है बहुत। कबीर साहब जो कहते हैं वही बात मानो ऋग्वेद के ऋषि ने कहा है। सहस्र पुरुषा शीर्षा साक्षात सहस्रपाद सब भूमि विश्वतो विद्वात अतिष्ठ दशांगुलम। और जो विराट पुरुष भगवान हैं उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर आदि हैं। एक लाक्षणिक कथन है कि विराट पुरुष के हजारों सिर है, हजारों आंखें भी हो जाएगी और फिर हजारों हाथ पैर आदि भी हो जाएंगे। प्रश्न ये होता है हजारों पैर होंगे तो चलेंगे कैसे फिर?
कभी सोचा है? लाक्षणिक कथन है। ये पूरा मानव समाज, ये पूरा प्राणी जगत, ये विराट पुरुष भगवान है। अब कितने सिर होंगे जरा सोचो। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी भी तो परमात्मा है ना। हम गिनती नहीं कर सकते, केवल गिनती हम मनुष्यों की करते हैं बस। इसी गड़ोद गांव में इतनी चींटी कीड़े मकोड़े मच्छर हो जाएंगे ना, कौन गिन सकता है। तो जितने प्राणी हैं सब विराट पुरुष भगवान हैं। कितने सिर होंगे, कितनी आंखें, कितने हाथ पैर आदि होंगे, गणना करना असंभव। तो सबकी जो समष्टि है, सामूहिकता, ये विराट पुरुष भगवान, ये सगुण परमात्मा, इसकी सेवा। अब अनुभव क्या होना है? निर्गुण परमात्मा। ऋषि कहते हैं सब भूमि विश्वतो वित्वार, वह दुनिया में, इस पृथ्वी पर सब तरफ से व्याप्त है। दुनिया में कहीं चले जाओ आपको प्राणी मिल जाएंगे, लेकिन अनुभव कहाँ होगा? बैठा कहाँ पर है वह? अधितिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। जब पूरी पृथ्वी पर सब तरफ से व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा होगा वह? आप नाभि से 10 अंगुल ऊपर नापें, क्या आएगा आपका? हृदय आ जाएगा। तो सगुण परमात्मा पूरी पृथ्वी में व्याप्त है प्राणी के रूप में, और निर्गुण परमात्मा कहाँ बैठा है? हृदय में। मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घर रटरा में दुनिया जानत ना है। ओ कबीर साहब का निर्गुण परमात्मा, भटकना नहीं है। तो सबसे बड़ा भ्रम आदमी को होता है कि हमारे सुख का केंद्र बाहर है। और इस भ्रम में आदमी बाहर संसार के भोगों में सुख खोदते खोदते मर जाता है। उसे उबता भी है तो परमात्मा खोदते खोदते दुनिया से विदा हो जाता है। न वो सुख मिल पाता है, न परमात्मा मिल पाता है। सुख का केंद्र भीतर, अच्छी समझ, अच्छी भावनाएं, जो मिला है उसमें संतोष, और साथों साथ मधुरता पूरा प्रेम का व्यवहार, बस सुख अपने आप मिल जाएगा। निर्वाक चीजें होती रहेगी। और जब सब तरफ से अनासक्ति हो जाएगी, निष्कामता हो जाएगी, निर्मोहता हो जाएगी, तब अंदर जो विराजमान है चेतन आत्मा, सगुण निर्गुण परमात्मा की स्थिति हो जाएगी, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो ये पहला भ्रम है आदमी को, बाहर सुख। दूसरा भ्रम क्या हो जाता है? सब जानते हैं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, चुड़ैल, ग्रह लगन, दिशाशूल, और पता नहीं कैसे कैसे भ्रम, अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार के भ्रम। ये समझ लो कि भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं है, चुड़ैल कहीं नहीं होती है, जिन्न शैतान कहीं नहीं है। और कहें तो एक ऐसा भूत है जो हर आदमी को पकड़ा हुआ है, और हर आदमी उस भूत से परेशान है। वो भूत कौन है? हमारा मन। वही तो सबसे रगड़ रहा है ना सबको। वो जो मन है वही भूत बना है। कौन परेशान करता है आपको? अकेले बैठे चिंता तनाव, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, दुख तो बना रहे हैं ना। ये मन ही भूत बना है। इसी मन को ज्ञान में, विवेक में, सेवा में, भक्ति लगा दो तो यही मन जो भूत बना है ये भगवान बन करके हमारे कल्याण में सहायता देने वाला हो जाएगा। बाहर और कहीं भूत प्रेत नहीं है, जिन चुड़ैल नहीं है, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होते। अमुक मंत्र का जप करोगे तो ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आदमी पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या भ्रम, नए नए भ्रम आदमी बनाता रहता है। नए नए जादू है, टोना है, टोटका है, कुछ नहीं होने वाला इससे। लेकिन हमारे मन में जब भ्रम रहता है ना, तो टोना लगता है, हमें टोना टोटका लगता है कि हमें लाभ हो रहा है। वो तो तब आदमी के मन में भ्रम है कि ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कुछ पूजा कर दिया, कुछ टोटका कर दिया, कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। और क्यों होता है कि जो मिला है छूट ना जाए, भय, मिलने का लोभ,
जो मिला हुआ है उसको छूटने का भय, इसके कारण से आदमी भ्रम में पड़ता है, नए नए भ्रम। अक्सर मैं कहा करता हूँ, सब जानते ही हैं आप लोग, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज से 25-30 साल पहले भ्रम तो था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज का आदमी है। और नए नए भ्रम आदमी बना लिया है। देहात में तो कम है, लेकिन देहात में भी शुरू हो गया है। अब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग में, खास करके शहरों में जाओ, अब जो पुरानी महिलाएं हैं उनमें तो नहीं, उनमें भी है, लेकिन जो नई बच्चियां हैं ना, जो कॉलेज में पढ़ रही है, छोटी उम्र की है या वैसे और है, बहुत महिलाओं के पैर में आपने देखा होगा एक पैर में बांधे काला धागा, दोनों में बांध लो ना, फिर क्या होगा? या तो हाथ में बांध लिया, यहाँ पर धागा, काला धागा, इससे क्या हो जाएगा? नजर नहीं लगेगा। ये आपके मन को कमजोर, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, आपको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, विश्वास हो काला धागे पर। जिसको काला धागा नहीं रहेगा ना, सब खत्म हो जाएगा आपका। ये आपके मन की कमजोरी। जिस आदमी को अपने भाग्य पर, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा, वो आदमी ठगाएगा ही ठगाएगा। उसे ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे। सही ज्ञान का भाव। कबीर साहब की वाणी यदि हम पढ़ने लग जाए, भले आप लोग कबीर साहब को अनुयायी हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी पढ़ते कहाँ? कबीर साहब का अनुयायी होना अलग बात है, और कबीर साहब की बातों के अनुसार जीवन जीना, उसको मानना बिल्कुल अलग बात है। केवल अनुयायी होने से काम नहीं बनेगा। कबीर साहब का असली अनुयायी या किसी भी महापुरुष का असली अनुयायी तो वो होगा जो उनकी वाणियों को पढ़ता है, पढ़ करके जीवन में उतारता है, जीने का प्रयास करता है। और जब बहुत न भी जी सको तो यदि मन लगाकर 2-4 महीना कबीर वाणी को ठीक से पढ़ लो, तो भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, चुड़ैल, लगन, ग्रह, ये सब बोरिया बिस्तर बांध करके आपके यहाँ से विदा हो जाएंगे। आपको कोई ठग नहीं पाएगा। हमारे एक भक्त गए थे प्रयागराज, बहुत पहले की बात है। बहुत से भक्त थे, उनको लेकर के आए थे, तो घूमने चले गए संगम की तरफ। गंगा यमुना का वहाँ संगम है, तो वहाँ बहुत से पंडे घेर लिए। बाबूजी हमसे पूजा करा लो, हमें कर लेंगे, हमसे पूजा करवा लो, ये कर लेंगे, हमसे पूजा करवा लो, ये कर लेंगे। बहुत से पैसे घर सब घेर लिए। अब प्रधान भाई कहा, भाई हमें पूजा नहीं करवाना, लेकिन वो घेर, बाबूजी हम थोड़े हम कर देंगे। अब तमाम पंडे घेरे हुए हैं, क्या करें? तो उसी समय परेशान होने लग गए। तो उस समय एक भगत ने कह दिया जोर से, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। अरे करपंथी सब पंडे इधर उधर बिछा खिसक गए, बचा दिए सबको, कोई दाग नहीं गला। तो आप कबीर वाणी पढ़ो। तो आजकल तो लड़कियां भी खूब पढ़ रही है, आप तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। घर में रह करके यदि आप लोग रात्रि के समय, दिन में तो अलग अलग काम करते हो, रात्रि में जब आप सब इकट्ठे हो जाओ, भोजन के पहले मात्र आधा घंटा आप कबीर वाणी पढ़ो। तो दिन में फुर्सत भले नहीं मिलेगी आपको, आधा घंटा समय निकालो। मोबाइल थोड़ा कम कर दो, टीवी देखना थोड़ा कम कर दो, आधा घंटा रोज कबीर वाणी का पाठ करो, तो मन में न भ्रम रहेगा, न संदेह रहेगा, न विश्वास रहेगा, न डर रहेगा, न चिंता नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। जीवन को बहुत आराम से जी सकोगे। जीवन का आनंद भयभीत आदमी नहीं लेता। जिसके मन में भ्रम है, संदेह है, वो आदमी जीवन को जीता नहीं, घसीटता है। जीवन को वो आदमी जीता है जिसके मन में कोई भय नहीं, भ्रम नहीं, डर नहीं, निर्भय। और कबीर वाणी हमको निर्भय बनाती है, बाहर से भी निर्भय, भीतर से भी निर्भय। तो साहब कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो।
निशंक होकर के नाचो, मतलब पूरी जिंदगी को प्रसन्नता से निर्भयता के साथ जीवन जियो और जो करना है प्रेम से करो। लोभ मोह और भय छोड़ दो। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, धन का, रुपये पैसे का, जमीन का, जायदाद का, कपड़े लत्ते का, सोना चांदी के गहनों का, खाने पीने चीज़ों का लोभ होता है। लोभ छोड़ दो, मेहनत करो चीज़ें मिलती जाएगी। मोह छोड़ दो, लोगों से प्रेम का सेवा का व्यवहार करो, किंतु मोह न बनाओ। मोह का मतलब है किसी से मन को चिपका लेना। इसी मोह के कारण से दशरथ का प्राण गया ना। कहा गया था कि राम को 14 साल के लिए वनवास, पहले राम का तिलक होने वाला था, लेकिन कहा गया नहीं, रात तिलक भरत का होगा और राम का वनवास हो जाएगा, इतना कहा गया था। लेकिन इतना अधिक चाहे उसे प्रेम कहो चाहे मोह कहो, एक दिन के लिए दशरथ राम के वियोग सहन नहीं कर पाया। राम को वनवास हुआ था, जहाँ राम होते दशरथ अपने सैनिकों लेकर के जाते, महीना 2 महीना आकर जाकर जंगल में मिलकर आ जाते, कोई रोक तो थी नहीं। लेकिन इतना मोह कि एक दिन भी वियोग नहीं सहन कर पाए, उस दिन प्राणांत हो गया। मोह की अतिरेकता है यहाँ पर। तो अपना मानना पड़ेगा, कल मैंने कहा था और सभी संत कहते हैं, लेकिन कहीं भी अपने मन को चिपकाओ मत। सेवा करो, प्रेम दो, जो करना हो अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन अंत में छोड़ना है ये समझते रहो। तो लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, मोह होता है प्राणियों के प्रति, और भ्रम तो अनेक प्रकार के होते हैं। परिश्रम करते रहोगे तो लोभ दूर हो जाएगा, सेवा प्रेम का व्यवहार करोगे तो मोह दूर हो जाएगा, और सही ज्ञान को समझोगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। परिश्रम, सेवा और ज्ञान, ये 3 हैं। परिश्रम से लोभ दूर होगा, संतोष करोगे तो। प्रेम सेवा से मोह दूर हो जाएगा, ज्ञान से भ्रम दूर हो जाएगा। जीवन में कहीं संदेह की गुंजाइश रहेगी नहीं। जब संदेह नहीं रहेगा तो जीवन का आनंद हम ले सकेंगे, पूरी प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ जीवन जी सकेंगे, और साथ साथ अपना कल्याण करते हुए दूसरे की सेवा कर सकेंगे। तो इस एक पंक्ति में सदगुरु कबीर ने जो कहा है, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, जीवन जीने की सुंदर कला हमें बता दी है। परिश्रम, सेवा और ज्ञान, इसी को हम कह सकते हैं। परिश्रम में कर्म है, सेवा में भक्ति है, और ज्ञान तो ज्ञान है। भक्ति, कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी में नहाने की बात कहाँ से होती है? त्रिवेणी संगम में नहाने की बात कहते हैं ना। तो त्रिवेणी संगम कौन है? ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी में स्नान करें। लोभ मोह भ्रम का पाप करता चला जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस एक पंक्ति में कि होए नहीं संग मगन होए ना तो लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सदगुरु कबीर ने हमें बता दिया है कि ज्ञान भक्ति कर्म त्रिवेणी में कैसा स्नान किया जा सकता है, और जीवन का कैसे आनंद लेकर अपना कल्याण किया जा सकता है। समझना है, व्यवहार में उतारना है, और उतार कर अपने कल्याण का काम करना है। अंतिम में एक बात और, ये पूरा परिवार भाव सिंह भाई के सुपुत्र गोपाल जी ने नया मकान बनाया था। अभी जब कार्यक्रम शुरू हो गया तो रूप सिंह मेरे पास गए थे, शायद ये तो भूल गए क्या, गृह प्रवेश हम कभी हम परसों से रह रहे हैं, कितने बार आए गए, अपने आप गृह प्रवेश हो गया। लेकिन अब करना भी है तो नारियल फोड़ लिया जाएगा अंतिम में, चलते चलते तो भी हो जाएगा। लेकिन ये पूरा परिवार, सन 84 में गुरुदेव जी का आगमन यहाँ पहली बार हुआ था। 38 साल बीत गए, और तब से इतना बड़े परिवार नहीं। तब आदमी मैं पूछ रहा था परसों से देवियों से कितने लोग हैं, तो बता रहे थे पूरे परिवार मिलाकर लगभग 150 लोग होंगे। 150 लोग हैं इस परिवार में। पहचानते नहीं पहचानते सबको। एक बात ध्यान रखना, काम तो सब कर रहे हैं, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, किसी गवर्नमेंट जॉब है, किसी का प्राइवेट कंपनी में जॉब है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
ये तो करना पड़ता है। लेकिन निवेदन यह है, गुरुदेव जी भक्ति करते हैं, आप इस परिवार का मुखिया माल जी भाई, उतने ही उनके विस्तार, अकेले माल जी भाई आज 150 हो गए हैं। और उनका विस्तार, निवेदन यह है, आपके आंगन में बराबर संतों का आगमन होता रहता है, साल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, बीच बीच अनेक छोटे अल्पसंगत आते रहते हैं, पधारते रहते हैं, आप लोग सेवा करते हैं। आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं है, प्रेम में कोई कमी नहीं है, आप लोग भक्ति भावना में भी कोई कमी नहीं है। ऐसे आपस में संगठन है, समता है, एकता है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कमी आ गई है। वो कमी, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, यदि कोई परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन का सेवन कर रहा हो, चाहे मावा खाते हो, तंबाकू खाते हो या कुछ और खाते हो, उसको यदि छोड़ सको, उसको दक्षिणा में दे सको हम लोगों को, तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और इसमें आपके परिवार, इतने परिवार में जितना समता सुमति से चल रहे हो ना, इसमें इसकी प्रशंसा में और वृद्धि हो जाएगी। तो सभी लोगों से 150 लोगों का परिवार है। देवियाँ तो मुक्त हैं इससे, वो तो नहीं खाती। देवता लोगों में थोड़ा थोड़ा जो भटक गए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आदत तो बनी जरूर, कठिनाई होगी छोड़ने में, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आप छोड़ सकते हो। गुरुदेव जी को याद करो, अपने पूर्वज को याद करो, संतों को याद करो, और संकल्प लो कि नहीं, आज से मैं छोड़ता हूँ। यदि दुर्व्यसन का त्याग कर सकोगे तो संतों को बुलाने का, सेवा करने का, भक्ति करने का बहुत बड़ा फल हो जाएगा। यही संतों के लिए आप लोगों की वास्तविक दक्षिणा हो जाएगी। ये दक्षिणा मांगते हुए पूरे परिवार के लिए शुभकामना करते हुए कि जैसे आज पर में प्रेम, समता, एकता का भाव है, संगठन है, ये प्रेम, समता, एकता का भाव, संगठन बना करके रहें, ताकि भौतिक भी विकास करें और धर्म का भी विकास करते हुए सब के सब कल्याण के मार्ग, शांति मार्ग में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु।